बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। सब यही सोच रहे थे कि जैसे ही लॉन्ग मार्च ख़त्म होगा गोल्ड का रेट नीचे आ जाएगा, डॉलर का रेट नीचे आ जाएगा, लेकिन आज मंडे था तो आज उसके उल्ट हुआ है। उल्ट हुआ नहीं, उल्ट बस हो गया है या बना दिया गया है। मैं आपको आगे जाकर बताता हूँ वो कैसे। पहले डॉलर की बात करें तो ओपन मार्केट का रेट 230.95 और इंटरबैंक के रेट की बात करें तो 223.95 और इससे पहले था 223.94। जब रेट सुबह आया था डॉलर का तो रेट आया था अप, लेकिन जब शाम हुई थी, क्लोजिंग हुई थी, तो रेट जो है ना वो बढ़ा ही नहीं था। ये सारा मामला इस वजह से आज हुआ है ख़राब। और आलमी सतह का रेट जो था वो भी थोड़ा सा सुबह के टाइम बढ़ा है, लेकिन शाम को जाके वो भी कम हो गया। तो आज का दिन जो है ना वो मुझे लग रहा है कि आज का रेट जो है ना वो डाउन की तरफ होगा। और ये इस वजह से मैं कह रहा हूँ, ये देखिए 1742 फ़ी औंस आ चुका है इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये रात लेट नाइट का टाइम है और ये कल जो रेट गया था ये 1747 था। ये जब दिन का आगाज़ हुआ था तो ये रेट, ये इससे पिछला रेट मैं आपको बता रहा हूँ कि 1,57,800 रुपये से दिन का आगाज़ हुआ था और इसके बाद जो है ना रेट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया। 1747 से समझ लो सुबह आज दिन का आगाज़ हुआ था, क्योंकि रात को भी आलमी सतह का जो रेट था वो डाउन हुआ था, लेकिन सुबह जाके फिर बढ़ गया। आज भी ऐसा हो सकता है, बढ़ भी सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि कम ही होगा। लेकिन उस हिसाब से रेट उन्होंने मतलब नीचे नहीं किया, रेट अभी भी ऊपर ही है, क्योंकि रेट रात का आया ही नहीं। ये फाइनल रेट आपके सामने अभी स्क्रीन पे आता है। ये जो रेट सारा दिन चलते रहे हैं वो आपके सामने आ रहे हैं, 1,58,800, 1,61,000 और ये फाइनल रेट है 1,59,300 रुपया भटूर का, जबकि 1,61,500 रुपया पीस का रेट जी पहुंच चुका है गोल्ड के। और ये 1757 फ़ी औंस पे था जब ये रेट आया था जी। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये मैं क्यों कह रहा हूँ। सुबह जब दिन का आगाज़ हुआ था तो डॉलर का रेट जो है ना वो अप शो कर रहे थे कि आज जो है ना डॉलर तकरीबन 1 रुपया बढ़ गया है, लेकिन जब शाम को क्लोजिंग हुई है तो वो क्लोजिंग पे जाके पता चला कि क्लोजिंग उसी रेट पे जाके हुई है जो कि पहले था। एक तो इस वजह से रेट गोल्ड का बढ़ा, और दूसरा हर बंदा यही सोच रहा था कि लॉन्ग मार्च के बाद जो है ना रेट डाउन होगा, लेकिन इन्होंने उल्ट किया, गोल्ड मार्केट ने रेट को बढ़ा दिया। और अब यहाँ पे अब सब लोग ये सोच रहे हैं कि यार रेट बढ़ चुका है, लेकिन हम क्या करें, हम कंफ्यूज हैं। मतलब कंफ्यूज नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं कि रेट मज़ीद ना बढ़ जाए, कहीं 70-75 पे ना पहुंच जाए, तो अब हमें क्या करना चाहिए। तो मैं आप लोगों के सामने दो सिचुएशन रखूँगा, फ़ैसला आप लोगों ने खुद करना है। क्योंकि यकीन करें मैं इस रेट पे किसी को भी मशवरा नहीं दूंगा कि आप यहाँ से आप सोना ख़रीद लें और बाद में आप मुझे बददुआएं देते रहें, जी आपने मुझे कहा था कि सोना ख़रीद लें तो हमने ख़रीद लिया। उसकी वजह यह है कि IMF के साथ पाकिस्तान की चल रही है डील। वो डील आपको पता है, या तो वो डील ढील बन जाती है एकदम से, अगर अप्रूव होने को आए तो एकदम से न्यूज़ आएगी टीवी चैनल पे, जी पाकिस्तान की IMF के साथ जो है ना वो डील हो चुकी है, डन। और इधर से सुबह के टाइम क्या होना है कि लोगों ने डॉलर बेचने शुरू कर देने हैं, डॉलर का रेट आ जाना है नीचे, तो फिर ये गोल्ड का रेट नीचे आ सकता है। एक ये सिचुएशन है इस वक्त जो मैंने आपको बताई है। दूसरी सिचुएशन ये है कि ये डील जा सकती है 1 हफ़्ता 2 हफ़्ते डिले, और उसके बाद आलमी सतह का जो रेट है उसका कोई एतबार नहीं। कि मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है ना वो ये है कि ये 1730 से लेके 1770 के दरमियान तक ही रहेगी। फ़िलहाल 2 हफ़्ते तो मुझे लगता है कि ऐसे ही होगा। बाकी ये मेरी राय है, मेरा अपना, यानी कि जो मेरा ज़हन में बात है कि इस तरीके से पिछला जो 1600 के अंदर भी रही थी वो भी काफ़ी टाइम के लिए रही थी, लेकिन ये भी मुझे लगता है कि 2 हफ़्ते 15 दिन 20 दिन तो कम से कम ये रहेगी। इसके बाद अगर इसने जाना भी होगा तो ये मतलब अगले महीने भी जा सकती है। और लेकिन ये नहीं कह सकते ये 1700 से नीचे आ जाएगी या 1800 से ऊपर एकदम से चली जाएगी। ये टाइम लेती है, ये हमारे पाकिस्तान की तरह नहीं है। ये काफ़ी देर तक एक फ़िगर के अंदर थोड़ा सा स्टे करती है। $100 ये बढ़ती है एकदम से, लेकिन उसके बाद ये कुछ अरसा रहती है, मतलब हफ़्ता 2 हफ़्ते महीना रहती है। तो
अगर अगर फ़र्ज़ किया ये बढ़ भी जाता है आलमी सतह का फ़ीयों से 1800 से क्रॉस भी कर जाता है, इस हफ़्ते ने तो अगले हफ़्ते कर लेगा, फ्राइडे को कर लेगा। लेकिन अगर डॉलर पाकिस्तान के नीचे यानी कि डॉलर का रेट पाकिस्तानी करेंसी मजबूत हो गई तो इसने नहीं देखना ये 1900 पे भी चली जाए, 1800 पे भी चली जाए, गोल्ड का रेट पाकिस्तान में गिर जाना है। ये दूसरी सिचुएशन है। और एक तीसरी सिचुएशन ये है आप लोगों के लिए, अगर आपने सेल करना चाहते हैं तो वो चीज़ ये है कि अगर आप परचेज़ यहाँ पे कर भी लेते हैं तो फिर आपने बिल्कुल आप लोगों ने ये नहीं करना कि अब रेट नीचे आ गया हम क्या करें, हम क्या करने। आप लोगों के पास कैश इतनी होनी चाहिए, इतना टाइम होना चाहिए कि ये ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में रेट अगर नीचे आ जाएगा तो बढ़ेगा नहीं। अगर आज ये 60,000 रुपये है तो कल को ये 70 पे भी हो सकता है, महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद दोबारा ये 70 पे भी जा सकता है, 65 पे भी जा सकता है। 70 पे ना जाए तो 65 पे तो जा ही सकता है, लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए। मकसद बात करने का ये है कि जब हम इतने हाई पे रेट ख़रीदते हैं तो फिर हमें बेचना भी उसी पे चाहिए, या फिर हमें जब नीचे आ रहा है तो फौरी बेच के तो नीचे से पकड़ना चाहिए, लेकिन वो सिचुएशन इस वक्त नहीं आ रही। आज मैं आप लोगों को एक चीज़, हालांकि ये पता है लोगों को, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को जो मुझे सवाल करते हैं कि क्या हमें बार बार सवाल करते हैं क्या हमें इस वक्त ख़रीदना चाहिए, मैं आपको आज एक बात बताता हूँ। आपको खुद ब खुद ये सोचेंगे कि यार रेट ऊपर जा रहा है तो आप खुश होंगे, नीचे आ रहा है फिर भी खुश होंगे। अगर फ़र्ज़ किया आपके पास 10 तोले की कैश है तो आपने क्या करना है, आपने 5 तोले सोना ख़रीद लेना है। ठीक है, 5 तोले सोना ख़रीद के रख लेना है। अब आपको इस बात की टेंशन नहीं होगी कि अब हम क्या करें। अगर रेट बढ़ जाएगा तो आपका वो 5 तोले आपको प्रॉफिट देगा, अगर रेट कम हो जाएगा तो आप लोगों के पास 5 तोले की कैश इस वक्त मौजूद होगी, पड़ी होगी। जहां वो नीचे जाएगा रेट, आपने नीचे से सोना ख़रीद लेना है। अगर बाद में रेट दोबारा मिसाल के तौर के ऊपर जाता है तो वो जो नीचे से आपने 5 तोले का सोना ख़रीदा होगा ना, वो आपको प्रॉफिट दे देगा, और आपका जो ऊपर वाला लॉस है ना वो दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो इससे आपको नुकसान नहीं होगा। लोग क्या करते हैं, अगर फ़र्ज़ किया 10 तोले की कैश है और 10 तोले आप ख़रीद लेते हैं, फिर वो कम होता है, फिर उसको बेचते हैं, फिर नुकसान करते हैं। इस तरह से आपको नुकसान होगा। आपने जो भी आपके पास कैश है 20 तोले की तो आपने 10 ख़रीदना है, अगर 10 है तो 5 तोले। इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो आपको कोई लॉस नहीं होगा। और ये आपके जो टेंशन सवार रहती है ना कि हमें लेना चाहिए, या तो बिल्कुल आप चुप करके खामोश होकर बैठ जाएं। बेशक किसको 15 दिन लगे, बेशक इसको महीना लगे, आप आराम से बैठ जाएं। जब ये रेट नीचे आ जाएगा 3-4 हज़ार रुपया तो 5,000, तब आप परचेज़ करें। आप ये टेंशन लेनी ही छोड़ दें, देखें ही ना रेटों को क्या है। और यहाँ दूसरा तरीका यही है जो मैंने आपको बताया है। ये पूरी डिटेल से आज बात मैंने आप लोगों से कर दी है। 2-3 दिन हो गए मैं इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा था, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा दोस्तों के मैसेजेस आ रहे थे कि आप हमें बताएं इस वक्त क्या करना चाहिए। सिचुएशन मैंने आप लोगों के सामने रख दी है। और जो ख़वातीन या जो लोग घर में जो, क्योंकि मेरी 3 तरह की ऑडियंस है, एक बाज़ार वाले हैं, एक जो है ना वो रेट अप डाउन पे चलते हैं, और एक ऐसे भी हैं जो कि घर बैठे होते हैं, जो आराम से घर बैठे हुए हैं, वो आराम से इंतज़ार करें और देखें कि क्या होता है पाकिस्तान में। ये सारी सिचुएशन आपके सामने रख दी है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।